Assalamualaikum dear students. So as you see here on the board today's topic, I am going to discuss with you that is the communication. So in earlier I discussed with you the airways transport. So you know the most comfortable and luxurious and prestigious transport, that is the air transport, and it is the quick action means of transport. And one more thing, this transport in our country, this nationalized in 1953. So then after this transport plays an important role in this development of nation. And this transport also this changes the means of communication more efficient. यानी ये ट्रांसपोर्ट जो है ये हमें कम्युनिकेशन को मोर एफिशिएंट बना रहा है. तो अब हम देखेंगे ये कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन क्या मतलब क्या है. तो अगर हम लिटरली मीनिंग देखेंगे वर्ड कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेट मीन्स टू इन्फॉर्म. कम्युनिकेट मीन्स टू इन्फॉर्म. सो ए कम्युनिकेशन ए प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू ए मीन्स ऑफ सिस्टम. जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन, एक अमल होती है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होती है, जब हम वो प्रोसेस करेंगे, ये कौन सी प्रोसेस, दैट इज द इंफॉर्मेशन. जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन दूसरे पर्सन तक, एक इंडिविजुअल से दूसरे पर्सन तक पहुंचाएंगे, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाए, तो हम इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन. सो दैट मीन्स कम्युनिकेशन. लेकिन ये कम्युनिकेशन हम थ्रू ए मीन्स ऑफ सिस्टम, यानी ये हम इंफॉर्मेशन उस दूसरे इंडिविजुअल पहुंचाने के लिए किसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं. उस तक पहुंचाने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को दूसरे इंडिविजुअल तक पहुंचाने के लिए हमें, या इस प्रोसेस को यानी करने के लिए, इस इंफॉर्मेशन को दूसरे पर्सन तक पहुंचाने के लिए हमें किसी सिस्टम का सहारा लेना पड़ता है, किसी मीन्स, किसी जरिए का हमें दिस इस्तेमाल करना पड़ता है, किसी सिस्टम का. तो वो बन गई जिस सिस्टम का हम इस्तेमाल करेंगे, जिस सिस्टम के जरिए हम थ्रू मीन्स ऑफ सिस्टम, यानी जिस सिस्टम के जरिए हम यहाँ पे आप देखो उस इंफॉर्मेशन को दिस कैरी करेंगे, ट्रांसफर करेंगे टू द अदर इंडिविजुअल. सो दैट मीन्स ऑफ सिस्टम दिस नोन एज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. उसी को बोलते हैं हम, यानी जिस चीज का इस्तेमाल करके हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेंगे, सो दैट बिकम्स द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? ए प्रोसेस by which information is exchanged between the individual through a means of system. जब भी कोई इंफॉर्मेशन between the individual शेयर होगी या ट्रांसफर होगी one individual to another individual, और वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए हम किसी सिस्टम का सहारा लेते, किसी सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं. सो दैट सिस्टम which is utilized for the communicate this information, so that becomes the means of communication. उस सिस्टम को हम बोलते हैं means of communication. So as you know there are the different means of communication, as you see, that is the radio, television, telephone, fax, internet. So these are the, or we can say these are the electronic means of communication. And second means of communication, print media, that means postal, newspaper, books, magazines and periodicals. These are means. ये हम प्रोसेस, ये इंफॉर्मेशन हम कभी रेडियो के जरिए पहुंचाते हैं, या न्यूज़पेपर के जरिए पहुंचाते हैं, या दिस टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, मेल, या उसके अलावा आप देखो पोस्ट ऑफिस के जरिए बाय द लेटर, या न्यूज़पेपर, या मैगजीन, या पीरियडिकल्स के लिए बुक्स के जरिए दूसरे पर्सन तक पहुंचाते. तो ये इन सिस्टम का इस्तेमाल करते हम इंफॉर्मेशन एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक पहुंचे. तो दैट मीन्स द वो सिस्टम बन गया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और जब हम ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे तो इस प्रोसेस, इस अमल को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन. सो दिस वाज अबाउट द कम्युनिकेशन. सो नाउ लिसन, एवर सिंस मैन अपीयर्ड ऑन द अर्थ, जब भी एक इंसान वजूद में आया अर्थ पे, जब भी इंसान का एवोल्यूशन अर्थ पे हो चुका है, दे यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. So at that time they used the different means of communication. तो आप देखो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए वो उस अर्लियर टाइम से जब भी वो अपीयर्ड हुआ तो वो कोई ना कोई सोर्स इस्तेमाल कर रहा है, वो कोई ना कोई मीन्स इस्तेमाल कर रहा है एट दैट टाइम. सो टू शेयर द इंफॉर्मेशन, सो और दे यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बट द pace of change has been rapid in modern times. लेकिन जो आप देखो अर्लियर टाइम्स में हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे, बट द प्रेजेंट टाइम्स, इन द प्रेजेंट इरा, द पेस ऑफ दिस चेंज हैज बीन रैपिड इन द मॉडर्न टाइम्स. जो इसकी पेस है, जो इसकी रफ्तार है, उसको उसमें चेंज आ चुकी है. अर्लियर जो अगर हम देखेंगे जो हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हैं इस्तेमाल, उनमें उतनी पेस नहीं थी. लेकिन मॉडर्न टाइम्स में आप देखो हम वो इंफॉर्मेशन बहुत ही कम टाइम में यानी भेज सकते हैं,
ट्रांसफर कर सकते हैं या दिस एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन अर्लियर जो आप देखो, अर्लियर टाइम से ये मैन कम्युनिकेट करते आया है, ये अर्लियर टाइम से जब उसका वजूद इस अर्थ पे हुआ तब से लेके आप देखो ये कम्युनिकेट कर रहा था बिटवीन दी, ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है बिटवीन दी इंडिविजुअल्स। बट एट दैट टाइम और प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करेंगे, इसमें पेस आ गई, इसमें चेंज आ गई। उस टाइम जो कम्युनिकेट, उसमें टाइम लग रहा था एक इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, उसमें टाइम लग जाता था। जो उस वक्त मीन्स थे वो उतने आप देखो क्विक नहीं थे। लेकिन अगर हम देखेंगे दिस but the pace of change has been rapid in modern times। लेकिन आप देखो जो हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं अर्लियर टाइम्स के मुकाबले में, उनमें आप देखो पेस आ गई है, उनमें चेंज आ गई है मॉडर्न टाइम्स में। तो आप देखो कैसे आ गई कि अगर हम बात करेंगे अर्लियर टाइम्स, हम पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करके लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं कि इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो आप देखो ये इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचाने के लिए आप देखो एटलीस्ट उसमें महीनों या हम देखेंगे मंथ्स का इंतजार करना पड़ता था। सो एट दैट टाइम आप देखो जो पेस थी इस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में, तो आप देखो आज हम यही आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल दिस एरा में दिस कम्युनिकेशन को हम एक सेकंड में ट्रांसफर कर सकते हैं उस पर्सन में। जबकि हम देखें अर्लियर टाइम्स में तो एट दैट टाइम वी यूजेस दिस letters and this envelopes through the share the information post offices। So but in the present era this pace has been changed in the modern communication। जो modern communication means of communication, they have changed the pace in their communication। उन्होंने change किया है communication में। तो that the best example is the postal offices also used the post docs are also used the for the communication and also present the you see that is the telephones are also used the communication। So वही communication हम आप देखो एक सेकंड में उसमें पहुंचाते, जबकि अर्लियर टाइम्स में it takes the months for the communicate। So यही मतलब है कि जो इंसान अर्लियर भी कम्युनिकेट कर रहा था, कम्युनिकेशन को इस्तेमाल कर रहा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बट जो अर्लियर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे बट और प्रेजेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन उन्होंने इसमें चेंज किया है, क्योंकि ये रेवोल्यूशनाइज्ड किया गया कम्युनिकेशन को। जैसे हम देखेंगे कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सॉरी दिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल इंडिया की वजह से आप देखो ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आप देखो क्विक एंड एफिशिएंट बन गए। दे हैड चेंज्ड द पेस इन द communication as compared to as related to the earlier means of communication। The earlier means of communication and present means of communication have changed the pace in the communication in the present this era। The Indian postal network is the largest in the world। So one more point here, remember जो अगर हम देखेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस किस कंट्री को, that is the India। It is the country which has the largest number of post network, post offices। तो पोस्ट नेटवर्क largest बन गया है in the world। It handles parcels as well as the personal written communication in the country। Though this electronic or we can say that is the digital this means of communication have revolutionized this communication sector, have revolutionized, have changed the pace in the rapid change in the communication, but still we uses this postal network also as a means of communication। It handles the parcels। ये अभी भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर ये आप देखो इसमें उतनी पेस नहीं है जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन फिर भी इंडिया में आप देखो लार्जेस्ट है और ये हैंडल कर रहा है पार्सल जो आप भेज रहे हो एज वेल एज द पर्सनल रिटन कम्युनिकेशन, जो आप लेटर्स पर्सनली भेज रहे हो जो रिटन कम्युनिकेशन में होती है वो इस पोस्ट ऑफिस के जरिए हम उस रिक्वायर्ड प्लेस तक पहुंचाते इन द कंट्री। सो हम इसको पोस्ट ऑफिस को पोस्ट दिस नेटवर्क हमें कम्युनिकेट के लिए इस्तेमाल करते हैं हम रिटन कम्युनिकेशन इन द कंट्री। कार्ड्स एंड एनवेलप्स आर कंसिडर फर्स्ट क्लास मेल। जो कार्ड्स होते हैं हम जो पोस्ट ऑफिस के जरिए हम रिटन कम्युनिकेशन भेजते हैं, जैसे आप देखो कार्ड जो होंगे या एनवेलप्स जो होंगे लेटर्स वगैरह एनवेलप्स में आर कंसिडर फर्स्ट क्लास मेल्स। तो आपको यहाँ पे याद रखना जो कार्ड्स होते हैं जो हम पोस्टल दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के जरिए हम ये इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफर कर रहे हैं पोस्टल दिस ऑफिस के जरिए, तो हम इसको बोलते हैं पोस्टल कम्युनिकेशन। पोस्ट ऑफिस आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उनमें जो हम कार्ड्स और एनवेलप्स का इस्तेमाल करके कार्ड्स और एनवेलप्स के जरिए इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं उनको बोला जाता है फर्स्ट क्लास मेल। सो यू कैन आंसर फर्स्ट क्लास मेल्स। एंड एयर फिल्टर्ड बिटवीन स्टेशन कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर। तो इनको आप देखो ट्रांसफर किया जाए, आपने यहां से आप देखो किसी एनवेलप को या कार्ड को आपको किसी दूसरी प्लेस तक भेजने के लिए इसको हम यानी फर्स्ट क्लास मेल हम इसलिए बोलते हैं कि ये वो मेल नहीं है
जो आप मोबाइल से सेंड कर रहे हो। इसका मतलब यहाँ पे है कि इनको आप देखो दूसरे रिक्वायर्ड प्लेस तक बाय द एयर यानी बाय एयर पहुंचाया जाता है, और उसके अलावा आप देखो उस एयरपोर्ट से आप देखो लैंड के जरिए उस रिक्वायर्ड प्लेस तक पहुंचाया जाता है। तो आप देखो ये फर्स्ट क्लास मेल्स होते हैं, क्योंकि इनको जल्दी भेजा जाता है, इनको क्विकली वहां पे भेजा जाता है एक प्लेस से आप देखो जहां से इसको डिस्पैच किया गया, और टू द रिक्वायर्ड जहां पे भेजना उसको वहां तक उसको पहुंचाने के लिए आप देखो एयरफील्ड होते हैं। इनको एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल जो फ्लाइट्स एक जगह से दूसरे उन्हीं के जरिए इनको कार्ड्स और एनवेलप्स को भेजा जाता है। यानी पोस्ट ऑफिस जो आप देखो आप जो ये पार्सल्स कार्ड्स वार्ड्स वगैरह एनवेलप्स भेज रहे हो, या आप देखो पोस्ट ऑफिस से आप देखो फ्लाइट के जरिए टू द रिक्वायर्ड प्लेसेस, या आप देखो लैंड रूट के जरिए आप देखो जिस जो सर्विस होते हैं उनके जरिए आप देखो इनको रिक्वायर्ड प्लेस तक पहुंचा जाता है। उनको बोला जाता है फर्स्ट क्लास मेल। द सेकंड क्लास मेल इंक्लूड्स बुक पैकेट्स एंड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड पीरियडिकल्स। उसके अलावा देखो बुक्स के जरिए बुक पॉकेट्स जो होते हैं या रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं, ये भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पीरियडिकल्स मीन्स आल्सो न्यूज़पेपर बट व्हिच आर पब्लिश्ड पीरियडिकली, जो कुछ मैगजीन्स वगैरह पीरियडिकली अब पब्लिश होते हैं, सो दैट आर नोन एज द पीरियडिकल्स। तो ये भी आप देखो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है। तो अगर हमें इनको आप देखो पोस्ट ऑफिस के जरिए किसी जगह पहुंचाना होगा, तो हम इनको जनरली आप देखो इनको एयरफिल्ड नहीं किया जाता है बाय द सरफेस मेल, इनको बोला जाता है carried by the surface mail. They are कैरिड बाय द सरफेस मेल, और इनको सेकंड क्लास मेल भी बोला जाता है। सरफेस मेल मेल्स इनका गाड़ियों और हम ट्रेनों का इस्तेमाल करके फ्रॉम दिस वन प्लेस टू अनदर प्लेस इनको ट्रांसफर किया जाता है। मतलब पोस्ट ऑफिस के जरिए जो आप भी कोई भी आप देखो रिटन कम्युनिकेशन भेज रहे हो, चाहे वो कार्ड हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे बुक हो, पीरियडिकल हो, या और कोई लेटर वगैरह हो, जो भी हम भेज रहे हैं, ये अभी भी अगर हमारा आप देखो मॉडर्न डिजिटल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के अलावा हम अभी भी इस पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, पोस्ट मीन्स एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, रिटन कम्युनिकेशन भेज रहे हैं टू द अदर पर्सन। लेकिन आप देखो जो कार्ड्स और दिस एनवेलप्स आप भेज रहे हो उनको बोला जाता है फर्स्ट क्लास मेल, और सेकंड क्लास मेल कौन से होते हैं, वो पीरियडिकल्स न्यूज़पेपर्स होते हैं, और उसके अलावा रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं, या कुछ पीरियडिकल्स जो होते हैं, और बुक पॉकेट जो होते हैं, बुक पॉकेट्स पीरियडिकल्स और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, दे आर कॉल्ड द सेकंड क्लास मेल। तो दिस point to remember here, दिस दे आर कॉल्ड द सेकंड क्लास मेल, इनको बोला जाता है सेकंड क्लास मेल। और कैरीड, ये कैरी होते हैं बाय सरफेस मेल, इनको सरफेस से इनको एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जबकि फर्स्ट क्लास मेल में हम एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही आपको पॉइंट यहाँ पे कौन से मेल्स फर्स्ट क्लास मेल्स है, सेकंड क्लास मेल्स, जिनमें आप देखो एयर फिल्टर्ड बिटवीन द सिचुएशन एंड कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर, यानी इनका यानी लैंड के जरिए एक रीजन से दूसरे रीजन, और एयर जहां पे इनको जरूरत होता है वहां पे इनको बाय एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके वहां दूसरे रीजन तक पहुंचाया जाता है। लेकिन जो सेकंड क्लास मेल होते हैं दे आर कैरिड सरफेस मेल, ये आप देखो सरफेस के ही जरिए आप देखो लैंड या दिस रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए या रेलवे ट्रांसपोर्ट के जरिए इनको रिक्वायर्ड प्लेसेस तक पहुंचाया जाता है, एंड वाटर ट्रांसपोर्ट या इवन आप देखो वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए भी इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। तो ये आप देखो पोस्ट ऑफिस जो है इट इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद अगर हम फर्दर आगे देखेंगे, so this communication, as you know, this first mail class and second mail class, this is the postal network, postal offices are the means of communication, and now to facilitate quick delivery of mails, जो हम ये मेल्स कर रही है, यानी मेल्स मीन जो हम पोस्टल पार्सल्स, बुक्स, पीरियडिकल्स, न्यूज़पेपर्स या रिटन लेटर्स, एनवेलप्स जो हम दिस मेल कर रहे हैं, जो हम वहां पे आप देखो पोस्ट कर रहे हैं वहां से पोस्ट ऑफिस के जरिए, तो उसको क्विक एफिशिएंट बनाने के लिए, इसको क्विक डिलीवरी, क्विकली ये आप देखो रिक्वायर्ड प्लेस तक डिस्पैच यानी डिलीवर होना चाहिए, तो उसको डिलीवरी क्विक बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड इन द टाउन्स एंड सिटीज, उन्होंने आप देखो यहाँ इंडियन टाउन्स एंड सिटीज में आप देखो इस कम्युनिकेट को एफिशिएंट और दिस एक रिलायबल या हम एफिशिएंट बनाने के लिए उन्होंने इन टाउन्स एंड सिटीज 6 मेल चैनल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली। सो रिसेंटली आप देखो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आप देखो 6 मेल चैनल्स हैव इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली. दे आर कॉल्ड द राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियडिकल चैनल्स. तो ये आप देखो अलग अलग चैनल्स है. इनके जरिए हम ये कुछ न्यूज पेपर्स, पीरियडिकल्स, मैगजीन्स, बुक पॉकेट्स या एनुअल लेटर्स वगैरह जितने भी हमें मेल्स करने होते हैं, जितने भी हमें पोस्ट करने होते हैं, तो उनको उन मेल्स को, उन दिस पार्सल्स को इनके जरिए आप देखो ताकि ये क्विकली हो जाए. राजधानी चैनल के जरिए, एक्चुअली राजधानी इज द ट्रेन, इसके जरिए आप देखो मेट्रो चैनल के जरिए या ग्रीन चैनल, ये भी एक आप देखो इनके जरिए इनको बिजनेस चैनल, दिस इनके जरिए इसको बिजनेस चैनल या बालक मेल चैनल या पीरियडिकल चैनल्स, इनके जरिए इस को क्विकली इन द टाउन्स एंड सिटीज तक डिलीवर किया जाता है. तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है कि इस नेटवर्क को, इस पोस्ट ऑफिस नेटवर्क को डेवलप करने के लिए दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द 6 मेल चैनल्स. नेम द 6 मेल चैनल्स व्हिच आर facilitated quick delivery of mailers. So the 6 mail channels which facilitates the quick delivery of mailers: Rajdhani channel, Metro channel, Green channel and Business channel, Balak mail channel and Periodical channel. So India has one of the largest telecom network in Asia. So you know, in the Asia, if you talk about the continent Asia, so among the continent Asian states, that is the India is the largest which have the telecom network. Telecom network means that is the mobile network, phone network. जो हम देखें, हम टेलीफोन पे हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि phones are mobile phones are, yeah, are the one of the this quick and efficient means of communication. पोस्ट ऑफिस के जरिए आप देखो ये भी means of communication है, आप देखो इलेक्ट्रॉनिक means of communication है. तो इंडिया अगर हम बात करेंगे, ये एशिया में आप देखो सबसे ज्यादा नेटवर्क है इसको कम्युनिकेशन. पोस्ट ऑफिस को वर्ल्ड में है, लेकिन ये एशिया में है लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन द एशिया. मोर देन 2/3 ऑफ विलेजेस इन इंडिया हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड विद द एसटीडी टेलीफोन फैसिलिटी. तो अगर हम इंडियन के रूरल एरियाज की बात करेंगे, अर्बन एरिया तो छोड़ो, रूरल एरिया के 2/3 यानी 2/3 विलेजेस को हमने फैसिलिटी दी है. अभी भी कुछ सेटल विलेजेस है जिनको फैसिलिटी देनी है इस कम्युनिकेशन की, जिनके पास अभी टेली कम्युनिकेशन नहीं पहुंचे, जिनको टेली कम्युनिकेशन की अवेलेबिलिटी फैसिलिटी नहीं है. लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है कि एशिया में तो ये नंबर 1 पे है. 2/3 ऑफ विलेजेस इन इंडिया हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड विद दिस एसटीडी फैसिलिटी. यानी टेली कम्युनिकेशन के अंदर जिन विलेजेस को अभी इंडिया के 2/3 विलेज जिसको आप देखो टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, वो भी जो रिमेनिंग है उनको भी इन फ्यूचर होगी. लेकिन फिर भी इंडिया अभी लार्जेस्ट है यानी इन द टेलीकम्युनिकेशन इन एशिया में. टेलीकम्युनिकेशन मींस यानी मोबाइल नेटवर्किंग, मोबाइल फैसिलिटी या टेलीफोन फैसिलिटी होने के लिए ये अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फ्लो ऑफ यानी एसटीडी मींस नॉट दिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस. हियर एसटीडी मींस दिस सब्सक्राइबर्स this trunk dialing number. ये सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग नंबर, एज यू सी, यू ऑलरेडी सी, दैट इज द एसटीडी नंबर जो होता है. एसटीडी पे जो हम कॉल कर रहे हैं उसका एसटीडी नंबर, जहां पे भी आप देखो हर विलेज में ये एसटीडी फैसिलिटी होनी चाहिए. आप देखो पहले आप देखो ये अर्बन एरिया में थे, रूरल एरिया में एसटीडी की अवेलेबल. मोबाइल फोन तो अलग है ये, तो आप देखो मोबाइल फोन की एसटीडी के बाद मोबाइल फोन वजूद में आ गई. लेकिन पहले आप देखो एसटीडी तो कुछ मेट्रो या वी कैन से दैट इज द दिस अर्बन सिटीज में इंपॉर्टेंट टाउन्स थे, लेकिन आप देखो विलेजेस में ये फैसिलिटी नहीं थी. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आप देखो ताकि इस कम्युनिकेट को हम और एफिशिएंट बनाएंगे, लार्जेस्ट बनाएंगे, तो उन्होंने आप देखो एसटीडी का दिस फैसिलिट किया है, एसटीडी टेलीफोन फैसिलिटी की है एवरी विलेज में. तो हर विलेज तक एसटीडी फैसिलिटी पहुंचाने के लिए अभी तक 2/3 विलेजेस यानी इसको फैसिलिटी दी गई है, जिसकी वजह से इंडिया अभी लार्जेस्ट है इसमें. तो इसलिए बोला जाता है इसको सब्सक्राइबर स्ट्रॉन्ग डायलिंग नंबर, सॉरी सब्सक्राइबर स्ट्रॉन्ग डायलिंग. तो ये टेलीकम्युनिकेशन अभी आपको पता है कि हर जगह पे आपको अवेलेबल है एसटीडी फैसिलिटी, हर विलेज में आज ये अवेलेबल है. या इसका आज देखो ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता है, क्योंकि आप फोन की यानी आप देखो मोबाइल फोन की वजह से आप देखो इनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया. इनके जरिए भी वही आप देखो वॉइस मैसेज को भेजा जाता है, लेकिन मोबाइल फोन के जरिए आप देखो वॉइस मैसेज को आप देखो उसके अलावा रिटर्न वगैरह अदर मैसेजेस भी सेंड कर सकते हो. लेकिन पहले हमें यहाँ पे आप देखो इंडिया
इंडिया में इसको कम्युनिकेट को लार्जेस्ट बनाने के लिए, कम्युनिकेट को एफिशिएंट और बनाने के लिए इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड द फैसिलिटी ऑफ एसटीडी इन एवरी विलेजेस। सो 2/3 विलेजेस कवर किए गए हैं इसके अंदर जिनको एसटीडी की फैसिलिटी, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि हम स्ट्रेंथ करेंगे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमें कम्युनिकेट की इंफॉर्मेशन है तो वो हम किसी किसी सिस्टम का इस्तेमाल करें। कभी हम कम्युनिकेशन के लिए आप देखो पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको स्ट्रेंथ बनाने के लिए, क्विक डिलीवर होने के लिए उन्होंने 6 चैनल्स का इंट्रोड्यूस किया है। तो उसके बाद आप देखो इस इंफॉर्मेशन को हम और मॉडर्न टाइम्स में आप देखो पेज देना चाहते हैं, इस इंफॉर्मेशन को हम क्विक एंड एफिशिएंट बनाने के लिए और भी पोस्ट ऑफिस से क्विक और एफिशिएंट बनाने के लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड द एसटीडी टेलीफोन फैसिलिटी यानी टेलीकॉम कम्युनिकेशन उन्होंने एवरी विलेज में फैसिलिटी की है, ताकि हम इसको इस कम्युनिकेशन को और स्ट्रेंथ देंगे। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, द गवर्नमेंट हैज मेड स्पेशल प्रोविजंस टू एक्सटेंड दिस 24 आवर्स एसटीडी फैसिलिटी टू एवरी विलेज इन द कंट्री। तो गवर्नमेंट ने आप देखो 24 फैसिलिटी दी है, यानी 24 आवर्स हमें फैसिलिटी दी है कि हम 24 आवर्स में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पर्टिकुलर टाइम नहीं होता कि इस टाइम में आप इस्तेमाल करोगे, लेकिन इन्होंने आप देखो गवर्नमेंट हैज मेड स्पेशल प्रोविजन टू एक्सटेंड 24 आवर्स एसटीडी फैसिलिटी। हर जगह पे हर विलेज में हमें 24 आवर्स फैसिलिटी होनी चाहिए। हमारी ये एसटीडी टेलीकम्युनिकेशन 20 आवर्स आप देखो एक्टिव होनी चाहिए। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि हम इस कम्युनिकेशन को मोर एफिशिएंट स्ट्रेंथ और पेज देंगे। ये आप देखो कम्युनिकेशन में इंडिया में आप देखो पोस्ट ऑफिस से लेके आप देखो दिस टेलीकम्युनिकेशन तक बात आ गई है। तो दैट इज वी कैन से दैट दिस सिंस मैन appeared on the surface of earth, he used this means of communication, but this with the passage of time, the means of communication with the improving technology and other things, the means of communication has changed, or we can say that is the this जो means of communication होते थे पहले पहले हम देखेंगे this जो means of communication होते थे, but the present time the pace of change has been rapid in modern times, लेकिन in modern times में इनमें pace of change आ गई in the communication. So you know, as the earlier times we use the different these animals for the communication, or we can physically go from one place to another to home needy people, but with the passage of time there is this facility of post offices, and this after the post office are also the time consuming. Then after there is the mobile phones and telecommunication, or we can say these newspapers, print media and other things are introduced in the new era, and which have given the pace to this communication. So this was the about the communication.